यूपी के कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद को गिराने की तैयारी की जा रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण का आरोप है कि इस मस्जिद का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया है। इसी आधार पर 25 फरवरी को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल यह मामला गोरखपुर कमिश्नर कोर्ट में विचाराधीन है और इसकी सुनवाई 25 फरवरी को होनी तय है। गोरखपुर की घोष कंपनी चौक स्थित नगर निगम की जमीन से 2024 में अतिक्रमण हटाया गया था, जहाँ वर्षों से लोग बसे हुए थे। इस दौरान एक मस्जिद भी ध्वस्त कर दी गई थी। बाद में नगर निगम ने उसी स्थान के दक्षिण में नई जमीन उपलब्ध कराई थी, जिस पर मस्जिद के मुतवल्ली निर्माण कार्य करवाया। ठीक है, यहाँ कम्प्लेक्स बन रही है तो हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई वहाँ से, तो नगर निगम ने हमको यहाँ पे ज़मीन दी है और समझौते के तहत जो है हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए और निर्माण शुरू कर दिए। नक्शा पास कराने के लिए हम लोग गए थे GD ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि जो है 550 स्क्वायर फीट का नक्शा क्या पास कराएंगे, अब जाइए आप अपना काम कीजिए। तो हम लोग जो है इत्मीनान से काम शुरू कर दिए, कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद जो है तकरीबन ओपनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, 7 महीने हो गए। अब यहाँ हाटा की मस्जिद का जब मामला पेश आया तो यहाँ आके हम देख रहे हैं नमाज के बाद इसी टाइम में देख रहे हैं यहाँ एक पेपर नोटिस चस्पा है, जिसकी वजह से जो है हम पढ़े और पढ़ने के बाद जो है हमने अपने जिम्मेदारों को सेंड किया। हालांकि GD का कहना है कि इस निर्माण के खिलाफ आवश्यक नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था, जिसके चलते अब कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने फरवरी माह की शुरुआत में मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की और 15 फरवरी 2025 को मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। हालांकि मस्जिद के पक्षकारों ने इस फैसले के खिलाफ मंडलायुक्त कोर्ट में अपील दायर की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौक पास नगर निगम की भूमि पर बनी 3 मंजिला मस्जिद को लेकर GD ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा है। GD का कहना है कि यह मस्जिद बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई है, जिसे अवैध निर्माण करार दिया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 15 फरवरी को मस्जिद के मरहूम मुतवल्ली के पुत्र शुएब अहमद के नाम से ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटा ले, अन्यथा प्राधिकरण इसे गिरा देगा और इस प्रक्रिया में आने वाला खर्चा भी वसूल किया जाएगा। नगर निगम की स्वीकृति के बाद 46 डिसमिल 9 कड़ी भूमि पर पिछले साल मस्जिद का निर्माण किया गया था। GDA के आदेश के अनुसार क्षेत्रीय अवर अभियंता द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि मेवातीपुर निवासी शुएब अहमद 60 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूतल और प्रथम तल का निर्माण करवा चुके थे, जबकि दूसरे तल की छत डालने की तैयारी चल रही थी। निरीक्षण के दौरान कोई स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया था। मस्जिद की ओर से पक्षकार शुएब अहमद का जुलाई माह में इंतकाल हो गया। अवर अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर 15 मई 2024 को पीठासीन अधिकारी ने निर्माण के खिलाफ वाद दायर किया और निर्माणकर्ता को 30 मई तक कार्यालय में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। हालांकि नियत तिथि पर GDA में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद प्राधिकरण ने 4 फरवरी 2025 और 15 फरवरी को भी सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए नोटिस जारी किया। निर्धारित सुनवाई के दौरान कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ और न ही स्वीकृत नक्शा या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस स्थिति को देखते हुए GDA ने 15 फरवरी को शुएब अहमद मरहूम शुएब अहमद के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया। मुतवल्ली को नोटिस देकर 15 दिनों के भीतर स्वयं निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया। यदि इस अवधि में मस्जिद नहीं गिराई गई तो प्राधिकरण ध्वस्तीकरण करेगा और उसका खर्चा भी वसूल करेगा। इस मामले में मुतवल्ली शुएब अहमद ने बताया कि उन्होंने 15 फरवरी को GDA में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा था। इसके अलावा 14 फरवरी को डाक के माध्यम से भी लिखित जवाब दाखिल किया गया था। उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त के प्रस्ताव पर नगर निगम बोर्ड ने 6वीं नगर निगम बोर्ड बैठक में 24x26 फुट की जमीन मस्जिद निर्माण के लिए स्वीकृत की गई थी। यह जमीन नगर निगम बोर्ड की सहमति से उपलब्ध कराई गई थी। उनका कहना है कि 60 वर्ग मीटर के दायरे में निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं होता। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ मंडलायुक्त के समक्ष अपील दायर की है। इसकी सुनवाई 25 फरवरी को होगी।